भगवान शिव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड माया है सब महादेव की। तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी, नाम जपत शंभु अविनाशी, साज अमंगल और मंगल राशि। उस चौपाई का भावार्थ है, भगवान शिव का परिवार इतना मंगल परिवार है, जितने घर में सदस्य है, शाम सुबह अगर उसका नाम लिया जाए तो घर में सुखों का खजाना, सुखों का भंडार खुल जाता है। इतने परिवार जितने भी सदस्य हैं अपन लोगों के लिए तो, मगर उसका खुद का घर देखो तो शाम तक पूरे के पूरे एक दूसरे के दुश्मन घर में बैठे हुए, पूरा परिवार एक दूसरे का दुश्मन है। भगवान शिव का परिवार है। तो कवियों ने अलग अलग उनका वर्णन किया कि कौन है और कैसे है। तो बोले भगवान शंकर के दो लड़के हैं। बड़े लड़का है कार्तिक, उसका वाहन है मयूर, मोर। कार्तिक का वाहन मोर और भगवान शिव के गले में सर्प। तो सर्प और मोर के आपस में दुश्मनी है। कार्तिक मारो पुत्र बड़ेरो, मोर री सवारी करे। जब कार्तिक आवे कैलाश में, जिनसे मारा नाग डरे। काला के माँ काल केवावे, देवा में महादेव बड़े। मई खुणे में जाल घणो, मारे घरो न्याव कौन करे। तीन लोग मैं अगर न्याव तोड़ दूं, पर मारे घर में अड़ू जाने बिनो कंट्रोल बड़ो टेढ़ो काम है। दूसरी बात, छोटा बेटा गणेश जी भगवान, दूसरे नंबर के लड़के मेरे भगवान गणेश, जिसकी तीन लोक में प्रथम पूजा है। 33 कोटि देवताओं का नंबर नहीं लगता है। भगवान शिव बोलते मेरा भी नहीं लगता है। पहले सबसे पहले पूजा होगी मेरे छोटे लड़के की। तो ठीक है, घर में बेटे ने विकास किया, प्रगति की, अच्छी बात है। फिर भी कभी कभी वो विचार इस प्रकार आ जाता है कि बाप को कोई पूछता ही नहीं है और बेटे को लोग इधर बुलाते उधर बुलाते, आगे पीछे सब जगह उसका नाम, उसका बोलबाला, और उनके पिता को कोई पूछता ही नहीं है। तब पिता को मन में विचार नहीं आता कि आएगा ही वो। फिर भी वो तो कुछ नहीं, छोटा लड़का है, घर का ही सदस्य है। उसका वाहन है चूहा, भगवान गणेश का। उधर मयूर मोर और सर्पों के आपस में दुश्मनी, इधर चूहा और सर्प, उनके भी दुश्मनी, और एक साथ में घर में रहना सबको। गणपति मेरो पुत्र लाड को, दुनिया पहली पूजा करे। लंबी पूंछ रो लावे, ऊंद रो जटा कतर नुकसान करे। वो चूहा कभी कभी रात में भगवान से बोलते मेरी जटा को पुत्र के साइड में कर देता है। फिर भगवान शिव कहते तीसरी बात, मेरे सवारी है नंदीश्वर, मेरा वाहन है नंदी यानी बैल। मेरे सवारी है नंदीश्वर, हरियो हरियो घास चरे। घर में भवानी बैठी, सिंह पर जैसे मेरो बैल डरे। पार्वती की सवारी है शेर की और भगवान शिव की है बैल की। तो उनके भी आपस में दुश्मनी। जितने जो भी घर में सदस्य हैं सब एक दूसरे के दुश्मन है। तो दूसरे घर में सदस्य थे भगवान शिव के, वो सब बोले महाराज आपके साथ में रहकर हमने भी ऐसा कुछ सुख नहीं देखा है, आपकी वजह से, आपके परिवार की वजह से। कौन? सबसे पहले बोले महादेव का डमरू। जो महादेव जी डमरू बजाते हैं वो बोलते हैं, डमरू बोलता है मरिए पशुरी लावे चामड़ी। पहले तो मरे हुए बकरे की उसको खाल को लाकर उसको तैयार कर लेते हैं, उसको मट कर। मरिए पशुरी लावे चामड़ी, जिनसे मारो श्रृंगार करे। बिचमू झेलर मने झंझोड़े, बोलू तो ही मार पड़े। फिर उस डमरू को बजाते हैं, तब दोनों तरफ उनके मार पड़ती है। तो आपके साथ मेरे घर कौन सा सुख देख लिया मैंने?
मरिए पसुड़ी लावे चामड़ी जिनसे मारो श्रृंगार करे, बिछमू झेलने मने झंझोड़े बोलूं तो ही मार पड़े। काला के माँ काल के वावे देवा में महादेव बड़े, अरे मई खूणे में जाल गणो मारे घरों न्याव कौन करे। आगे कहे शंख बोला, महादेव जी के घर में वो भी एक सदस्य है। शंख बोले तुम्हारे कोई दुख नहीं है, मेरी तरफ देखो, मेरे दुखों का चक्कर लगा हुआ पड़ा है चारों तरफ, कितना दुखी हूं, मेरे जितना दुख किसी में नहीं है। शंख बोले हम 13 नहीं 14 बहन भाई हैं। शंख बोले हम 14 बहन भाई हैं। कौन से समुद्र मंथन किया था और उसमें 14 रत्न निकले थे, उसमें ये शंख निकला, उसमें ये चंद्रमा निकला, उसमें वारुणी रंबा लक्ष्मी धन्वंतरी हाथी घोड़ा जैर अमृत मणि बाज कामधेनु कल्पवृक्ष ऐरावत, ये 14 आइटम निकले और 14 बहन भाई। अब शंख बोले मेरा दुख अलग अलग से आप गिन लीजिए। सबसे पहले तो मुझे मेरी जाति और मेरा नाम बताते हुए भी शर्म आती है। आपका नाम क्या है? शंख। तो शंख कहते बदलार कोई रे मिद तुम्हारी जात कही